सबसे पहले आप सबों को शुभ संध्या। बिहार एक परिचय भाग 2 की कक्षा की मैं शुरुआत करने की घोषणा करता हूँ। यह 67वीं बीपीएससी के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण कक्षा है जिसे आपको ध्यान में करके रखना है। मुख्य रूप से कल मैंने ऑडियो कैसेट भेजा था जिसमें बिहार का एक तथ्यात्मक जानकारी मैंने प्रस्तुत की थी, लेकिन आज की कक्षा हमारी अब जो बिहार की इतिहास है उसके भाग 1 से संबंधित है कि बिहार का उद्भव कैसे हुआ और बिहार एक अलग प्रांत के रूप में कैसे गठित हुआ। एक तरह से यह देखा जाए तो ऐतिहासिक दृष्टि से और 2000 ईस्वी तक बिहार का जो निर्माण है, विकास है, उससे जुड़ी हुई आज की कक्षा है, जहाँ से बीपीएससी एक आध क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति रखती है। जानकारी में मैं दे दूं कि बिहार अपभ्रंश विहार से निकला है, क्योंकि यहाँ बौद्ध विहारों की अधिकता थी और इसी क्रम में उससे निकला हुआ यह शब्द है। लेकिन बिहार क्षेत्र के का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में कीकट शब्द के रूप में है, कीकट या किराट, वहाँ से इसका उद्भव होता है। और यह भी ध्यान में रखेंगे कि बिहार जो शब्द है वो अब पहली बार मध्यकाल में जब दिल्ली सल्तनत का एरा शुरू होता है उस समय तबकायत नासरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि मिनहाज उस सिराज ने तबकायत नासरी की रचना की थी और उसी पुस्तक में बिहार शब्द का उल्लेख मिलता है। 1390 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। विद्यापति का नाम जो मैथिल कवि के रूप में जाने जाते हैं और उन्हीं के नाम पे दरभंगा एयरपोर्ट का भी नाम पढ़ने जा रहा है। पटना और गया के बाद ये तीसरा हवाई अड्डा है जो उड़ान योजना के तहत स्थापित हुई। तो विद्यापति ने ही देसिल वैना सब्जन मिठा जैसे उक्ति को कहा। श्रृंगार रस, भक्ति रस इत्यादि के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर के रूप में उनकी एक किताब थी कृति लता, जिसमें उन्होंने बिहार शब्द को लिखित किया है। अकबर ने 1590 में इसे एक अलग प्रांत के रूप में दर्जा प्रदान किया। याद रहे कि 1773 में बंगाल का नवाब सुजाउद्दीन थे जिन्होंने बंगाल में बिहार को मिला लिया था और उसकी भी मैंने चर्चा की है यहाँ। तो यहाँ मध्यकाल तक हम बिहार को देखें, मतलब बिहार से निकला हुआ एक अपभ्रंश ऋग्वेद में कीकट और किराट के रूप में, लेकिन प्रथम बार इसका उल्लेख मध्यकाल में जो ध्यान रखना है मिनहाज उस सिराज तबकायत नासरी और 1390 में विद्यापति की कृति लता में उल्लिखित। 1590 में अकबर के समय में एक सूबा बना और याद रखिए कि 1576 में बंगाल और बिहार पर जब आक्रमण हुआ तो अकबर के समय में ही, तो इसको भी ध्यान में करके रखना है। 1773 में सुजाउद्दीन के नेतृत्व में, अब आधुनिक संदर्भ में हम देखें तो बिहार को बंगाल में मिला लिया गया और फिर बिहार को बंगाल से अलग करने की प्रक्रिया आरंभ होती है जब 1894 बिहार टाइम्स के संपादक महेश नारायण काफ़ी महत्वपूर्ण लीडर थे और सच्चिदानंद उनके सहयोगी थे और उनके द्वारा बिहार प्रांत का नए बिहार प्रांत बनाने की मांग रखी गई थी। याद रखिएगा, महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा। और इसी क्रम में 1894 में इलियट जो डिप्टी गवर्नर था बिहार का और उसके समक्ष इस मांग को बिहार को एक अलग प्रांत होना चाहिए, एक इस रूप में इलियट के समक्ष एक ज्ञापन दिया गया जिसे आप ध्यान में रखें। और फिर 1906 में एक पुस्तिका महेश नारायण और सच्चिदानंद ने निकाला जो पृथक बिहार प्रांत से ही संबंधित था। 1906 पुस्तिका को भी याद रखने का प्रयास करिएगा। 1906 में ही काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है ये, 1906 में ही बिहार छात्र सम्मेलन पटना में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुए थे, जिसको ध्यान में रखेंगे। उसमें भी इस बिहार को लेकर विशेष परिचर्चा हुई कि एक अलग प्रांत होनी चाहिए। और फिर 1906 के बाद 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन हुआ पटना में ही फरवरी के महीने में, और याद रखेंगे कि वहाँ पर भी इस बिहार को अलग करने की प्रांत की जो मांग है उसको रखा गया।
भूलेंगे नहीं किसी भी स्थिति में कि 1908 में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि कांग्रेस की एक सभा का आयोजन किया गया और जिसके अध्यक्ष सरफराज हुसैन थे। यह भी याद रखिएगा, अध्यक्ष सरफराज हुसैन थे। और फिर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ और जिसके अध्यक्ष हसन इमाम बनाए गए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 1908 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ जिसके अध्यक्ष हसन इमाम बनाए गए। लेकिन कांग्रेस की जो सभा हुई थी उसके अध्यक्ष सरफराज हुसैन खान साहब थे। तो इसको ध्यान में रखने का प्रयास करिएगा। ये वो समय था 1905 से 1908 का कि जब बिहार को लेकर एक अलग बहस छिड़ी, क्योंकि बंगाल का विभाजन हुआ और राष्ट्रवाद की धारा को कमज़ोर करने के लिए। और इस बंग विरोधी आंदोलन ने बिहार में 2 स्तर पर राजनीतिक परिवर्तन लाने में काम किया, योगदान दिया। उनमें एक है कि इस विभाजन के जो वैकल्पिक प्रस्ताव है उसके रूप में पृथक प्रांत के गठन की मांग ने जोर पकड़ा। एक तो ये था और दूसरा उसके फलस्वरूप बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन का भी विकास आरंभ हुआ। तो इस 2 रूपों में इसका योगदान है। और जानकारी में मैं दे दूं कि फिर 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार जॉर्ज पंचम, ब्रिटिश सम्राट और महारानी मेरी आई और फिर आरंभ होता है बंगाल का विभाजन को रद्द करना और बिहार और उड़ीसा जैसे नए प्रांत का गठन। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 22 मार्च 1912 को, स्थिति को याद रखिएगा, 22 मार्च 1912 को पृथक बिहार की अधिसूचना जारी कर दी गई 22 मार्च को, और 1 अप्रैल 1912 से यह लागू हो गया। एकदम याद रखेंगे इस तथ्य को, इसे किसी भी स्थिति में नहीं भूलेंगे। 1912 का जो वर्ष था वो कांग्रेस के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। कांग्रेस के लिए, हालांकि बिहारियों ने कांग्रेस की सभा में 1885 से ही विभिन्न वर्षों में योगदान दिया। 1885 से जब कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी तो उस समय भी बिहार के लोग गए, लेकिन जो सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हुई 1896 में दरभंगा महाराज के माध्यम से हुई, जब कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था और डफरिन के समय में कांग्रेस के स्थापना हुई थी। डफरिन उस समय वायसराय थे और डिनर का आयोजन किया गया था। उसमें बिहार के कई प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इसे याद रखेंगे। और आपको याद होगा कि प्रथम कांग्रेस के संस्थापक, कांग्रेस सम्मेलन जो हुई थी उसके संस्थापक यो ह्यूम्स थे और उसके अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। यो ह्यूम्स को हर्मिट ऑफ शिमला ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं और कांग्रेस के पहले महासचिव रहे 1885 से लेकर 1906 तक। तो इन सब बिंदुओं को याद करना है। इटावा के जिला कलेक्टर थे, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, सेफ्टी वाल्व के कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए थे। तो ये सब याद रखना है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी उसके अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष थे। लेकिन हमें यहाँ बताना है 1912 में जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था। कभी नहीं भूलेंगे, कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था पटना में, बांकीपुर में, और आर.एन. मधोलकर उसके अध्यक्ष बनाए गए थे, जो याद रखेंगे। और महामंत्री इसके सज्जानंद सिन्हा थे, वो भी याद रखेंगे। और स्वागत अध्यक्ष मजरूल हक, डॉक्टर मजरूल हक थे, जो खैरू मियाँ की ज़मीन पर सताकत आश्रम की स्थापना की थी और बिहार में होम रूल आंदोलन को भी नेतृत्व प्रदान किया था। मदरलैंड जैसे किताबों को, पत्रिकाओं का संपादन उन्होंने किया। तो इन सब कारणों से हम याद रखने का प्रयास करते हैं। और फिर आता है बिहार, ये 1916 जब पटना हाई कोर्ट का स्थापना हुई और 1917 में पटना विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। वो भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, किसी भी स्थिति में उसे आप भूलेंगे नहीं। और फिर आता है 1936 जब पहली बार बिहार का विभाजन हुआ, उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। इसके बाद इसी क्रम में कुछ आज़ादी के बाद कुछ प्रांत, कुछ डिस्ट्रिक्ट बिहार से उड़ीसा में गए। उन सबको ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बार जो विभाजन हुआ मुख्य रूप से वो 15 नवंबर 2000 को हुआ, जब झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया। तो यही पूरे बिहार का जो है इतिहास है और बिहार का डेवलपमेंट है, जिसको याद करके आपको रखना है। लेकिन जब बिहार के इतिहास में हम जाएंगे पूर्व पाषाण काल में, यूँ तो दक्षिण बिहार में इसके साक्ष्य मिलते हैं, और पाषाण काल से हम इसकी जब शुरुआत करेंगे तो मुंगेर, पटना और नालंदा, गया आदि के क्षेत्रों में, विशेषकर मुंगेर के भीम बांध में जो पाषाणकालीन औजार मिले वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मध्यकाल में भी मुंगेर से ही, मध्य पाषाण काल में भी मुंगेर से ही औजार मिले। और नव पाषाण काल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से चिरांद और छेचर से नव पाषाणिक औजार की प्राप्ति हुई। चिरांद से हड्डी के बने हुए औजार मिले, इसको
याद करके आप लोग जरूर रखेंगे। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण और मायने रखता है। तो इस तरह से कल जब हम बिहार के इतिहास का पहला भाग देखेंगे, आज हमने बिहार के विकास को देखा है, बिहार एक अलग प्रांत के रूप में गठित हुआ उसको देखा है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की इस कक्षा की समाप्ति की घोषणा करते हैं और आशा करते हैं कि इस वीडियो को आप 1-2 बार जरूर देखेंगे, काफ़ी लाभप्रद होगा। शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, थैंक यू वेरी मच।